अब अगर आप एडमिशन सीयूईटी के आधार पर चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रोग्राम्स का एडमिशन जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के आधार पर है। क्लास 12 के मार्क्स हम सिर्फ टाई ब्रेकिंग में यूज करते हैं। तो जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट, जितने भी हमारे कॉलेजेस है, वी हैव 69 कॉलेजेस एंड वी रन 79 प्रोग्राम्स। जब आप बाद में देखेंगे सीसस में, तो ये तकरीबन 1500 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कॉलेज और प्रोग्राम के। ये काम हम बाद में आपको एक बार रिक्वेस्ट करेंगे। अभी जो बच्चों आपको ध्यान देना है वो देना है कि आप अपना सीयूईटी का पेपर अच्छे से करें, ताकि हमारे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में भाग ले सकें। हम सिर्फ सीयूईटी के ही मार्क्स कंसिडर करेंगे आपके एडमिशन के लिए। चाहे आप सुपर न्यूमररी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे नॉर्मल एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेते हो, सीयूईटी ही सिर्फ आपको देना है। कोई भी डिसएडवांटेज हम नहीं करते हैं अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं। यानी अगर आपने साइंसेस पढ़ी है और अब स्कूल के बाद अब आप ह्यूमैनिटीज में आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, प्रोवाइडेड यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम आपको कुछ भी, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। कुछ भी ये नहीं है कि आपको सीयूईटी में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है और आप हिस्ट्री ऑनर्स देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। देयर इज नो पेनल्टी। सिमिलरली देयर इज नो डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ नॉट चेंजिंग द स्ट्रीम, और सॉरी, ऑफ चेंजिंग द स्ट्रीम, प्रोवाइडेड यू मीट द। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोग्राम में हमें मैथ्स कंपलसरी चाहिए, तो मैथ्स में आप सीयूईटी जरूर दीजिए, लेकिन शर्त यही है कि मैथ्स आपने क्लास 12 में पढ़ी हो। तो हम कुछ, आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीयूईटी आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में दीजिए जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। गैप ईयर कोई फर्क नहीं है। अगर आप काफी सालों का आपका गैप हो गया स्टडीज में, डजंट मैटर, यू नीड टू फिल अगेन, यू कैन कम फॉर एडमिशंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोवाइडेड यू अपीयर इन सीयूईटी 2025। सम इंपॉर्टेंट लिंक्स, आई एम श्योर अब आपके पास काफी सारी ये जानकारी हो ही गई होगी, ये लिंक्स आपके पास है ही। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लिंक जो एनटीए का है, और जितनी भी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सभी हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, admission.uod.ac.in पे है। वी एडवाइज ऑल द कैंडिडेट्स टू विजिट दीज वेबसाइट्स रेगुलरली। एक नियम बना लीजिए कि हफ्ते में एक बार आप हमारी एडमिशन वेबसाइट जरूर देखें। हम अपनी एडमिशन वेबसाइट पे पर सीयूईटी से रिलेटेड जानकारी भी अपडेट करते रहते हैं। सारी अपडेट, सभी जानकारी हमारी अपडेटेड रहती है और वेबसाइट पे रहेंगी। हम कोई भी व्यक्तिगत कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। आपको सभी इंफॉर्मेशन सिर्फ सीयूईटी की वेबसाइट या एडमिशन वेबसाइट से लेनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी और अनिवार्य करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारी वेबसाइट को जरूर देखिए। अगर किसी और इनफॉर्मल सोर्स से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। So, as I said, admissions through CUET are based for our 79 undergraduate programs in 69 colleges. अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या NIOS या फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो CUET अनिवार्य नहीं है। कुछ ब्रॉड फीचर्स जो CUET के हैं वो ये है कि आप जान ही चुके होंगे अभी तक, नेवरदलेस जिन्हें नहीं पता, CUET इस साल सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हाइब्रिड बोर्ड में नहीं हो रहा है, MCQ बेस्ड है। ये 13 लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये भाषाएं, और इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसकी भी डिटेल जानकारी आप एनटीए की वेबसाइट से और उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ले लीजिए। टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड है। आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं, जिसमें आप एक लैंग्वेज जरूर लीजिए। ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी प्रोग्राम्स के लिए एक भाषा में पेपर देना अनिवार्य है, चाहे वो मेरिट में काउंट हो या ना हो, लेकिन एक भाषा में पेपर देना अनिवार्य है। तो जो भी आपने क्लास 12 में लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश, हिंदी और वट एवर, मेक श्योर वन ऑफ दीज 5 पेपर्स इज इन दैट लैंग्वेज। द अदर 4 or 3 subjects could be according to your choice. In CUET this year, there'll be 50 questions in the test. All questions would be compulsory, and you will be given 60 minutes to answer these MCQs. This information is as per the information provided to us through NTA. Now, in University of Delhi, let me give you a spectrum of all the programs that are offered in University of Delhi. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 69 कॉलेजेस में, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा अपडेटेड कर देते हैं आपको, एक कॉलेज और जुड़ गया है। 69 कॉलेजेस में होता है। हर कॉलेज के अंदर जरूरी नहीं है सभी स्ट्रीम्स हो। किसी कॉलेज के अंदर सिर्फ कॉमर्स पढ़ाया जा सकता है, किसी कॉलेज के अंदर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स तीनों हो सकते हैं, किसी कॉलेज के अंदर सिर्फ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स हो सकता है और साइंस ना भी हो। ये कॉलेजेस की जानकारी हमारी वेबसाइट पे भी है, और हर कॉलेज की अपनी भी वेबसाइट है, तो आप हर कॉलेजेस की वेबसाइट भी देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बार NAC में बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है, और हमारे बहुत सारे कॉलेजेस की NIF रैंकिंग भी बहुत हाई है। तो आप जब आप CUET की तैयारी करें, तो मैं आपके अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार कॉलेजेस की जानकारी भी ले लीजिए। 69 कॉलेजेस है, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम शायद ही किसी विश्वविद्यालय के पास होगा, अब्रॉड या इंडिया दोनों को मिलाकर, इंटरनेशनली एंड नेशनली दोनों को मिलाकर इतना बड़ा स्पेक्ट्रम शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में होगा। हमारे कॉलेजेस कुछ ऐसे भी है जिनमें सिर्फ वोकेशनल स्टडीज है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ फाइन आर्ट्स ही पढ़ाते हैं, जैसे हमारा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट है, उसमें सिर्फ फाइन आर्ट्स ही पढ़ाया जाता है। सो
what I'm trying to tell you is that we have a very broad spectrum. Not every course is available in all the colleges, and similarly, not all the colleges offer all the subjects. So don't come with this mindset that, you know, if every college will have a similar subject offer to be offered or similar program to be offered. So please look at the website of University of Delhi, और वहां हमने आपको सभी कॉलेजेस जो 69 कॉलेजेस हैं उनके भी लिंक दिए हुए हैं हमारी वेबसाइट पे, उनकी भी आप वेबसाइट पे जरूर सारी जानकारी ले लीजिए। प्रोग्राम्स हमारी जो एलिजिबिलिटीज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी, यानी मिनिमम आपको क्या करना है। मिनिमम जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या हम आपसे अपेक्षा रखते हैं वो ये है कि जब आप एडमिशन लें, अभी तो आपका 12th का बोर्ड आया नहीं होगा, अभी तो आपने 12th के बोर्ड्स दिए ही हैं, या हो सकता है कुछ बोर्ड्स अभी चल भी रहे हो, कुछ स्टेट बोर्ड्स अभी चल भी रहे हो। बट what we expect is by the time you come to take admission in University of Delhi, we would assume that आपका क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका होगा और आप उस टेस्ट में पास हो चुके हो। यानी अगर आपका कंपार्टमेंट होगा तो उस समय आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर एक और जरिया है मिड एंट्री जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन टाइम पे जब हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने आए तो आपका क्लास 12th में आपका पास होना अनिवार्य है, और ये पास सिर्फ एक सिंगल बोर्ड से हो। यानी अगर आप सीबीएसई से आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े तो सीबीएसई का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कोई अलग लैंग्वेज या अलग सब्जेक्ट किसी और बोर्ड से किया है तो ये एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, लेकिन हमें फॉर ascertaining your passing status only the mark sheet or the certificate, only one board would be applicable. If you've taken more than one subject from any other board, that will not ascertain your passing status. That will only be an additional criteria. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास किसी एक बोर्ड से आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो या कुछ भी। इसके अलावा हमारी प्रोग्राम, हम किसी भी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, यानी जो कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अब सभी यूनिवर्सिटीज को प्रोग्राम कहती है। वी ऑफर एडमिशन टू 79 प्रोग्राम्स। हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी अलग है। आज हम आपको सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स का सैंपल ही दे पाएंगे जो मोर और लेस सभी को कवर करती है। येट इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल, या आज अगर हम आपका नहीं कवर कर पाए तो आप हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, उसमें इन सभी 79 प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटीज दी हुई है। So we request you that after this webinar, do look at our website and our bulletin of information. Detailed information of all the program specific eligibilities have been given in this bulletin of information. So one of the most important aspect, which I have said earlier, is choosing the CUET paper which is same or similar to what you've studied in class 12th. I repeat, this will not be a hindrance to your changing the stream, provided you meet the eligibilities. इसका मतलब अगर आपने क्लास 12th में इंग्लिश लिए तो आप सीयूईटी भी इंग्लिश में दीजिए, क्लास 12th में फिजिक्स लिए आप सीयूईटी भी फिजिक्स में दीजिए, केमिस्ट्री और मैथ्स दीजिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़ी है और अगर आपने सीयूईटी हिस्ट्री में दे दिया तो हम हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करेंगे। So these subjects only those subjects will be considered for admission in University of Delhi which you've studied in class 12th or which have at least 50% of similarity of what you've studied in class 12th. So इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अभी आप जब सब्जेक्ट्स का चयन कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट चुनिएगा जो आपने क्लास 12th में लिए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिस्ट्री चुन ली और हिस्ट्री आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी है तो हम हिस्ट्री को काउंट भी नहीं करेंगे, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे और फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। So these are the domain specific subjects जो CUET में है। I'm just scrolling through them, ये अब आपको मालूम ही होंगे जो 23 subjects हैं। Now we are coming to some of the program specific eligibilities. Now on your screen you will find the most common eligibility of our honors programs. Basically these are our BA honors programs which covers subjects like BA psychology, BA applied psychology, geography, history, humanities, social sciences, philosophy, political science, social science and sociology. For most of our BA honors programs, we request you or we will be considering any one of these combinations for your ascertaining your merit. या तो आपका हम एक भाषा और 3 सब्जेक्ट्स लिस्ट बी के, या 2 भाषाएं और 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी के हम कंसिडर करेंगे। लिस्ट बी मतलब सब्जेक्ट्स है और लिस्ट ए का मतलब है भाषाएं। तो अगर आपने क्लास 12 में 2 भाषाएं पढ़ी है तो आप 2 में सीयूईटी दे दीजिए। 2 सीयूईटी भाषाओं को भी हम कंसिडर कर लेंगे और हम आपके 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी कंसिडर कर लेंगे। अगर आपने क्लास 12 में एक भाषा पढ़ी है तो वो एक भाषा और 3 सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े उनमें आप सीयूईटी दे दीजिए। So for example, if I have to give you an example, this is according to you. Some of the students would have studied 2 languages. If you feel you're more confident, if you can do better in 2 languages, choose 2 languages in CUET. So for example, if you've studied, let's say English, Hindi, history,
political science, mathematics. Suppose you studied these 5 subjects in your class 12th, English, Hindi, History, Political Science and Mathematics. और आप इन्हीं पांचों में CUET देना चाहें तो आप दे सकते हैं. आप चाहे तो इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स में दे दीजिए. आप चाहे तो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स ले लीजिए. आप चाहे तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स ले लीजिए. आप चाहे तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड ले लीजिए. तो अगर आपने 2 भाषाएं पढ़ी है तो आप किन्हीं भी 5 सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं. हम आपका अगर आपने 2 भाषाएं दी होंगी तो हम आपका इन पांचों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसे कंसिडर कर लेंगे. आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम आपका बेस्ट स्कोर CUET से लेकर इन कॉम्बिनेशन के आधार पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे. Your criteria right now is to choose the subject appropriately in which you are most confident in CUET. तो अगर आपने 2 भाषाएं पढ़ी है तो आप 2 भाषाओं का भी चयन कर लीजिए. हमें आपके लिए अच्छा ही होगा. हो सकता है आपके मार्क्स भी बेटर आए. अगर आप 1 भाषा और 3 सब्जेक्ट लेंगे और अगर आप 2 भाषाएं और 2 सब्जेक्ट लेंगे, हम आपका बेस्ट स्कोर निकाल लेंगे. तो इन सब्जेक्ट्स के लिए हमारी एलिजिबिलिटी अब बहुत ही व्यापक हो गई है, बहुत ही ब्रॉड हो गई है और हम आपको 1 भाषा और 3 सब्जेक्ट या 2 भाषा और 2 सब्जेक्ट्स में भी एडमिशन लेने देंगे. ये चॉइस अब आपको करनी है. कुछ हमारे प्रोग्राम्स जो लैंग्वेज बेस्ड हैं, जैसे कि अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पर्शियन, रशियन एंड स्पेनिश, इनमें आपकी कोई एक भाषा, वही सेम एलिजिबिलिटी है जो मैंने आपको पहले बताई. 1 भाषा या 3 सब्जेक्ट या 2 भाषाएं और 2 अन्य सब्जेक्ट. लेकिन जिन भाषाओं में CUET हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, वहां हमारी कॉम्बिनेशन थोड़े और बढ़ जाएंगे. वो ऐसे हैं, या तो पंजाबी और 3 सब्जेक्ट, पंजाबी 1 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट, कोई 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, या 2 भाषाएं और 2 सब्जेक्ट्स. लेकिन यहाँ पर जिन्होंने पंजाबी पढ़ी होगी और पंजाबी में CUET भी दिया होगा, उन्हें हम पहले एडमिशन देंगे, उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे. जब वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके बाद हम उन लोगों को कंसिडर करेंगे जिन्होंने पंजाबी नहीं चूज की होगी CUET में या क्लास 12 में नहीं दी होगी. इसके आगे की जानकारी के लिए मैं अपने कुलीग जॉइंट डीन प्रोफेसर आनंद सोनकर को इन्वाइट करती हूँ कि आगे की जानकारी वो आपसे साझा करें. Thank you, Professor Anit Gandhi. So I'll just start sharing the presentation. Are you able to show your PowerPoint? Yes, ma'am, I'm trying. Or shall I continue? No, I'll just show you. Can you see the screen? Yes, we can. Okay, fine. So I'll just continue from the place where you have stopped it. So Punjabi has already been covered. Sorry. Yeah. So I don't know. Can you see the transition? Yeah. Okay. So after this comes the most popular program of University of Delhi, which is BCom Honors. And in this year also, again, we have 2 combinations of eligibility. The first is 1 language and mathematics or applied mathematics and 2 subjects from list B. And in second combination, you can take 1 language and accountancy or bookkeeping from list B. Again, if the candidate has studied both the subjects, mathematics and accountancy, you can appear in both. And wherever you get the best score, the allocation will be done from that particular score. So please fill up the subjects carefully when you are filling up the form. Moving on to certain very popular science programs like BSc Honors Computer Science, Mathematics and Statistics. Here also mathematics remains, one of the key components for eligibility. So this year we have 2 combinations in this. Either you take 1 language, mathematics and 2 subjects, or you can also take 2 languages plus mathematics and any 1 subject from list B. As Professor Gandhi has very well emphasized that if you have studied 2 languages in class 12th and you're very confident, then you can go for 2 languages, and wherever you get the best score, that will be added for the purpose of allocation. Then for BSc Honors Biological Science, Botany and Zoology, PCB, commonly known as Physics, Chemistry and Biology. And in certain boards, this is offered with the name of Biological Studies, Biotechnology or Biochemistry. So whatever you have studied or any other similar subjects, if there are 50% similarity, you can opt that. And here this year, we have also done one more change that 1 language in which the candidate has to appear. Up to last year, it was mandatory to get at least 30% of marks. But from this year, that rider has also been removed. So it is important for you to appear in that language. Please make sure that you fill language and appear in that, but your allocation will be done by the aggregate marks of physics, chemistry, and biology. Then for BA Honors Business Economics, Bachelor of Management Studies, and BBA FIA, the paper of general aptitude test is very important. So here, select 1 language, mathematics, and general aptitude test. So this will determine the eligibility of these programs.
Then we have certain programs for especially dedicated to music. So BA honors in Hindustani music, BA honors in Carnatic music, BA honors in Hindustani music, percussion or tabla. So here, this year we have multiple combinations of eligibility. You can join our university with one language as well as with two languages. There are both combinations available, but performing arts students would of course have this advantage in this test. So performing arts from list B has to be taken plus 2 subjects from list B. So this is one combination, and in another combination, you can have one language and 3 subjects from list B. But please remember one very important thing if you are seeking admission in this program, that performance-based test is very important. So one step is right now appearing in NTA examination, and then later you have to fill the CSES form of University of Delhi, and it is mandatory to appear in the performance-based test, because then the marks will be clubbed and then accordingly the merit list will be prepared. So please keep a strict vigil on the website of University of Delhi and Department of Music to know the dates and the schedule whenever it is announced for the performance-based test. Make sure that you appear in this. Then these are some of the initiatives which have been taken by University of Delhi. As Professor Gandhi has already mentioned, that we have a dedicated website, which is admission.uod.ac.in. All necessary informations about various colleges, various programs have been given in the form of a compendium in the Bulletin of Information that can be seen